एक औरत जो अपने बच्चे के साथ दूसरी शादी करती है, अपनी मुश्किल से मिली हुई शादी को बचाने के लिए अपने पति की पहली पत्नी से मिलने का फैसला करती है। मिलने से पहले उसने शायद मन ही मन कई बार सोचा होगा कि क्या कहना है, कैसे बात शुरू करनी है और कैसे खुद को संभालना है। लेकिन जब वह सच में दोहे के सामने बैठती है तो उसकी सारी तैयारी बेकार हो जाती है। बाहर से वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती है, नजरें स्थिर, आवाज बिना कांपे, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा होता है। यही दूसरी शादी करने वाली औरत का सबसे बड़ा दुख है। उसे उस रिश्ते को बचाने के लिए दोगुनी हिम्मत लगानी पड़ती है, जो असल में उसका हक होना चाहिए था। वह कोई घुसपैठिया नहीं है, वह उस घर की पत्नी है। फिर भी आज वह ऐसे बैठी है जैसे उसे खुद को सही साबित करना पड़ रहा हो। दोहे सबसे पहले गुस्से में उस पर बरस पड़ती है और कहती है कि उसने उसकी दो बेटियों की ठीक से देखभाल नहीं की। कोई और होता तो तुरंत जवाब देता, लेकिन जाईसून चुप रहती है, क्योंकि वह भी एक माँ है और जानती है कि इस बात के पीछे कितनी पीड़ा छिपी है। कुछ देर बाद जाईसून खुद को संभालती है और शांत आवाज में कहती है कि वह आज क्यों आई है। वह कहती है कि बच्चों से मिलने में उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके पति से संपर्क न रखा जाए। उसकी हर बात एक सीमा रेखा खींचने जैसी थी, धमकी नहीं बल्कि एक घोषणा। जाते समय जाईसून एक छोटा सा काम करती है। वह अपने पति का बैंक कार्ड निकालकर दोहे के जूस का बिल चुका देती है और हल्के से कहती है, तुम्हारे जूस का पैसा मैंने अपने पति के पैसों से दे दिया। ये सिर्फ एक जूस का पैसा नहीं था, बल्कि वह शांत तरीके से यह जताना चाहती थी कि वह उसका पति है। घर लौटकर जाईसून का हाथ हल्का हल्का कांप रहा था। वह अपना हाथ सीने पर रखती है। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे उसने अभी अभी कोई कठिन दौड़ लगाई हो। उसकी वह शांति बहुत मेहनत से संभाली हुई थी, क्योंकि वह इस शादी को खो नहीं सकती थी। लेकिन दोहे इतनी आसानी से यह बात निकलने वाली नहीं थी। रात में वह बार बार फोन करके जाईसून को परेशान करने लगती है। वह चाहती थी कि जाईसून घबरा जाए और टूट जाए, लेकिन जाईसून हर कॉल उठाती है, न नाराज होती है, न फोन काटती है।